नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ और आपको आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी एक ऐसे विषय पर जिससे कम से कम 80% लोग परेशान रहते हैं और वह है नींद। क्योंकि नींद का रिश्ता हार्ट से है, हृदय रोग से है। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती या जिस दिन आपको नींद नहीं आएगी और आपको बहुत उलझन होगा, उस दिन आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है। नींद ना आने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन जो वजह हार्ट से, हृदय रोग से सीधा संबंध रखते हैं, हार्ट अटैक से या अचानक मौत से, इस तरह के जो नींद की परेशानियां हैं, इनके बारे में मैं खास करके आपको आज बताऊंगी। तो आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, अच्छी से खुल के सांस नहीं आती, सांस अटकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तेजी तेजी सांस लेते हैं, आपकी वेंटिलेशन रेट, आपका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे ऐसा लगता है हमेशा हाँफ रहे हैं। कई बार हृदय गति इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता और धड़कन इतनी रहती है जिससे कि आपकी सांस पे असर पड़ता है और आपको सांस खुल के नहीं आती। इसके वजह से आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। नाक में अगर रुकावट हो, आपका अगर सेप्टल डिविएशन हो, नाक में पॉलिप्स हो, नाक बहुत बहती हो, राइनाइटिस हो, कोल्ड हो, एलर्जी हो नाक की, गले में आपको खराश हो, खांसी आती रहे और आपको नाक बहने के साथ ही साथ सूजन जैसा लगे नाक में अड़चन जैसी लगे, गले में अड़चन जैसी लगे, जब आप खाना भी खाते हैं तो जैसे कुछ टॉन्सिल्स या कोई ग्लैंड अटकता सा लगे, तो इन सब का रिश्ता आपके हृदय रोग से है। और हृदय रोग ऐसे मरीजों में ज़्यादा होता है। कई बार ये गले के अंदर के मांसपेशी बढ़ जाती है और आपको सोते वक्त खर्राटे की शिकायत होती है। यह आपको खास करके दूसरे लोग बताएंगे। कई बार खुद भी पता होता है कि हम खर्राटे ले रहे हैं। कई बार आपको खर्राटे की आवाज़ खुद सुनाई देने लगती है जब आपकी नींद पूरी अच्छी तरह से गहरी नींद में न गए हों या नींद खुलने वाली है, तब आपको अपने खर्राटे की भी आवाज़ आती है। नहीं तो आपके आसपास के लोग बताएंगे, जो आपसे बहुत करीब हैं, आपके स्पाउस, पत्नी या पति, बताएंगे कि आप सोने में बहुत खर्राटे लेते हैं। और ये खर्राटे भी एक रिदम में हो सकते हैं या रिदम में ना बीच में ऐसा भी जो आपको सुनने वाले, देखने वाले हैं, वो देखेंगे कि सांस रुक जाती है और सांस लेते लेते खर्राटे रुकते, उसके बाद एक जोर से खर्राटे की आवाज़ आती है, फिर आप सांस लेते हैं। तो ये स्लीप एपनिया कई बार पता भी लगता है, और ये स्लीप एपनिया नहीं तो मशीन से टेस्ट द्वारा करने पर पता लगता है, जैसे पॉलीसोमनोग्राफी वगैरह टेस्ट होते हैं, तब पता लगता है कि ये आपको एक बीमारी है स्लीप डिसऑर्डर की, स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है ये। और ये पॉलीसोमनोग्राफी से इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि कितना गंभीर है ये, क्योंकि यह एक बहुत साधारण ऑपरेशन से, जो नाक कान गले के सर्जन करते हैं, कुछ नाक कान गले के स्पेशलिस्ट इसको करते हैं, UPPP, यूवलोपैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी। और ये ऑपरेशन द्वारा बहुत साधारण ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन डे केयर में जैसे हुआ, आपको शाम तक छुट्टी भी कर दिया, कोई बहुत मेजर इसमें हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये सर्जरी करके आप बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। ये जो सांस की बीमारी रहती है, एलर्जी से, दमा वगैरह के साथ होती है, कई बार इसमें निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने कीटाणु बढ़ जाते हैं, कई बार गले में, टॉन्सिल में, एडेनॉइड में पस भी आ जाता है, और आपको ये नींद की गड़बड़ी करके प्रेजेंट करता है। फिर आपको एक ENT सर्जन को दिखाना पड़ता है। कई बार ये खर्राटे की बीमारी सीधे एंजाइना, हार्ट अटैक करती है, और सोते में भी हार्ट अटैक हो जाता है, नींद खुलते ही हार्ट अटैक होता है। तो आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसीलिए मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट होकर भी बहुत केसेस ये खर्राटे के देखती हूँ या नींद की परेशानी की देखती हूँ। और आपको मालूम है, जब आप इसका ट्रीटमेंट कराते हैं कि नाक में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है, क्यों सांस खुल के नहीं आती, क्यों आपको रात को सोते वक्त सांस रुकती है, स्लीप एपनिया होता है,
सोते में सांस रुकती है, फिर सांस लेने लगते हैं। इसमें सडन डेथ का भी इंसिडेंस बहुत हाई होता है। तो ये जब इस तरह की परेशानी होती है और आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो हार्ट स्पेशलिस्ट अक्सर ये देखते हैं कि सारी परेशानी ये खर्राटे से शुरू हुई। खर्राटे की कभी कभी ये वजह सिर्फ गले के अंदर ये मांस बढ़ने की वजह से होती है और वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। इसके साथ और भी जो चीज़ होती हैं ज़्यादातर ये नेज़ल और थ्रोट के अंदर ही लिमिटेड होती हैं। ये इसलिए इसका इलाज ईएनटी सर्जन बहुत अच्छा करते हैं। नहीं तो आगे चल के हार्ट की बीमारी, जैसा मैंने बताया, ओबेसिटी, मोटापा होता है। खास करके मोटे लोगों में इस तरह की परेशानी ज़्यादा होती है और इस बीमारी से भी मोटापा होता है क्योंकि आदमी को दिन भर नींद आती है। ऐसे मरीज को दिन भर नींद आती है, उनको काम करने का मन नहीं करता, वो एक्सरसाइज एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पाते, भूख उनको ज़्यादा लगती है, वो खाना खाते रहते हैं और नींद उनको दिन भर नींद आती है, लेकिन सोने के लिए जब वो लेटते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है बीच बीच में और उनको पर्याप्त नींद नहीं होती और नींद करने का सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि हाँ मैंने अच्छी नींद सोई, जिसको डीप स्लीप या सुषुप्ति बोलते हैं, सुषुप्ति में नहीं जा पाते। जब तक आप सुषुप्ति में नहीं जाते आपको अच्छी निद्रा नहीं आती, योग निद्रा नहीं होती, एकदम टोटली पीसफुल माइंड से सारी चीज़ें बाहर की हट के आप एकदम गहरी नींद में जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं। और दिन भर कई बार लोगों को ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम में गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, एक्सीडेंट की वजह बनती है ये। और कहीं लेक्चर में जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आप देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस या बहुत ज़रूरी लेक्चर भी चल रहा है, कोई सत्संग भी चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल नींद में होंगे, इररेजिस्टिबल स्लीप, उनको पता है कि उनको उस टाइम सोना नहीं है, बहुत मुश्किल से बीच बीच में आँख खुलेगी, फिर उनका सर गिरने लगेगा। तो ऐसे आप देखते हैं कॉमनली ये सब स्लीप एपनिया के मरीज़ हैं। इसके साथ ही उनको ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे लोग में ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण होता है कि ऐसे लोगों का शॉर्ट नेक होता है, ऑलरेडी ओबेसिटी होती है जिसमें ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस हाई होता है ओबेसिटी में, और ऐसे लोगों को कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है। हाइपोथायरॉयड के मरीज भी ओवरवेट होते हैं, तो कई बार ये हाइपोथायरॉयडिज्म के भी मरीज होते हैं। ओबेसिटी की भी और जो वजह होती हैं, जैसे डायबिटीज़ में भी ओबेसिटी हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में उनको बहुत भूख लगती है डायबिटिक मरीज़ों को, तो उनमें भी ओबेसिटी होती है। तो और भी जो वजह होते हैं ओबेसिटी की या हाइपरटेंशन की के वजह जो होते हैं वो भी ऐड अप करके और भी ये स्लीप एपनिया और खर्राटे, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक का के वजह बन जाते हैं। और सब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, डायबिटीज़ से ओबेसिटी, ओबेसिटी से डायबिटीज़, ओबेसिटी से भी डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयड की वजह से ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से और थायराइड इनसफिशिएंसी बढ़ती है। तो एक दूसरे से ये बीमारी बढ़ती रहती है और सब मिला के हार्ट अटैक का इंसिडेंस ऐसे मरीजों में बढ़ता है। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो अपना ज़रूर चेकअप कराइए। नॉट ओनली ईएनटी सर्जन के पास जाइए जो एक सिंपल प्रोसीजर यूपीपीपी ऑपरेशन से आपको ठीक कर सकता है, आपके ओबेसिटी ठीक करेगा, मोटापा, आपका ये स्लीप की प्रॉब्लम, सडन डेथ प्रिवेंट होगा, आपके हार्ट की बीमारी कम होगी, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, जब वजन कम होगा तो थायराइड जो इनसफिशिएंसी होती है वो भी ठीक होगा। तो इतनी सारी परेशानियां आपकी एक सिंपल यूपीपीपी ऑपरेटिव प्रोसीजर से भी ठीक होगा। और बाकी आपको हार्ट का इलाज ज़रूर कराना चाहिए जब नींद ना आए, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट आपको, मेरे जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट आपको बता सकते हैं कि आपको नींद के लिए क्या उपाय करना है, वजह क्या है। नहीं तो ऐसे में स्लीप एपनिया जिनको होता है, आपने बहुत केसेस सुने होंगे, सोते में ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग को पता लगा खर्राटे बहुत लिया करते थे, नींद में उनकी सांस रुकती थी, स्लीप में पॉज आ जाता था सांस का, जो बड़ा ऑब्वियस है, बहुत दिखाई देता जो उनके आसपास लेटे हों। तो ये चीज़ को जो बहुत प्रिवेंटेबल है, आप यहाँ किसी को नींद नहीं आती, आपको नींद नहीं आती, खर्राटे भरते कोई, या इस तरह की परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत है जिससे कि दिन भर उनको ऑक्सीजनेशन की कमी होने से, हाइपोक्सीमिया से दिन भर उनको सोमनोलेंस में रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को
आप ये प्रोसीजर कराइए, नहीं तो और भी प्रोसीजर होती है। ये मैक्सिलोमैंडिबुलर प्रोलॉन्गेशन वगैरह भी करा जाता है, इसका भी अलाइनमेंट बदल के, ये भी एक ऑपरेशन होता है, इसको करके परमानेंट क्योर होता है। तो आप ज़रूर, अगर नींद नहीं आती और हार्ट की बीमारी है और स्लीप एपनिया है, खर्राटे लेते हैं, कोई मरीज़ खर्राटा लेता है, उसको ये ज़रूर राय दीजिए कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, अपना हार्ट चेकअप कराए और खर्राटे का उपाय कराए ईएनटी सर्जन से। तो इसी के साथ ही आप ये हमारा वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, आगे भी इंतज़ार करिएगा। बहुत अच्छे उपयोगी लाइफ सेविंग वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, इसलिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा एक्टिव बने रहें, देश सेवा करें। नमस्कार।